दूर जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति जग्गू कबूतर के साथ खुशी खुशी रहती थी। उसकी एक बेटी टुनटुनी थी। दोनों पति पत्नी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। जग्गू कबूतर ऑटो चलाया करता था। एक दिन वो सवारी लेकर जा रहा था, तभी उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। घर में अब कोई ऑटो चलाने वाला नहीं था, इसलिए टूनी चिड़िया जग्गू का ऑटो घर के सामने खड़ी कर देती है और टुनटुनी को लेकर अपने भाई रामू कौवे के घर जाती है। भैया, अब टुनटुनी के पिता नहीं रहे, हम दोनों का अब कोई सहारा नहीं, दाने दाने को मोहताज हो गई हूँ। तुम्हारा ख्याल आया तो तुमसे मदद मांगने चली आई। मेरी टुनटुनी अभी बहुत छोटी है, हम दोनों को अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। हाँ हाँ बहना, ये भी कोई कहने की बात है। इस घर पर तुम्हारा भी उतना ही हक है जितना मेरा। तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो। अपने भाई की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है, लेकिन उसकी भाभी झुमरी कौवी को टूनी का वहाँ रहना अच्छा नहीं लगा। वो रामू कौवे को अंदर बुलाती है। अजी सुनते हो जी, जरा यहाँ तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बहना, तुम लोग यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। रामू कौवा अंदर जाता है। क्या बात है भाग्यवान, तुमने यहाँ क्यों बुलाया? मैं कहती हूँ पागल हो गए हो क्या, जो तुम अपनी बहन और भांजी को यहाँ रखने को बोल रहे हो? जीजा जी के मरने के बाद हमने इनका ठेका ले रखा है क्या? एक तो तुम्हारी कमाई कम है, ऊपर से ये दोनों भी रहने लगेंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा खर्चा करने को? मैं कहती हूँ अभी इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोल दो, वरना मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके चली जाऊंगी। धीरे बोलो भाग्यवान, बहना सुन लेगी। सुन लेगी तो सुन ले, मेरी भला से। मैं तुम्हारी बहन से डरती नहीं। अब जाओ और जाकर जल्दी से उसे यहाँ से दफा करो। दुखी मन से रामू कौवा अपनी बहन टूनी के पास आता है। बहना, मुझे माफ कर दे, तेरा भाई तुझे अपने घर में नहीं रख सकता, तू अपना कहीं और इंतजाम कर ले। भैया, तुम माफी मत मांगो, मुसीबत में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ वापस अपने घर लौट आती है। अगले दिन टूनी काम की तलाश में जाती है। उसे मजदूरी का काम मिल जाता है। समय तेजी से गुजरने लगता है। देखते ही देखते कई महीने गुजर जाते हैं और बारिश का मौसम आ जाता है। एक दिन स्वीटी तोती अपने घोंसले की मरम्मत कर रही थी। जब वो टूनी चिड़िया को देखती है तो उससे कहती है, अरे ओ टूनी, तू अपने घोंसले की मरम्मत नहीं करेगी क्या? बारिश का मौसम आ गया है। कैसे करूं बहन, समय ही नहीं मिलता। सुबह होते ही काम पर चली जाती हूँ और शाम होने पर वापस आती हूँ। अगर एक दिन भी काम पर नहीं गई तो पूरी एक हफ्ते की मजदूरी कट जाएगी। अच्छा, तुम अपने घोंसले की मरम्मत करो, मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाने के लिए देरी हो रही है। इस तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन आकाश में काले बादल घिर गए और बिजली चमकने लगी। हे भगवान, रक्षा करना, मेरी बेटी घर पर अकेली है। अभी वो इतना सोच ही रही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। जल्दी जल्दी काम खत्म करके टूनी चिड़िया घर लौटती है तो देखती है उसका घोंसला टूटकर गिर गया है और उसकी बेटी टुनटुनी पानी में भीग रही है। जैसे ही टुनटुनी अपनी माँ को देखती है, माँ, ये देखो, अपना घोंसला टूट गया, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हाँ टुनटुनी, वो तो मैं भी सोच रही हूँ, इतनी बारिश में कहाँ जाऊँ? अब तो किसी से मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं है। माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने ऑटो रिक्शा को ही घर बना लें और उसमें रहें। ये तो तूने बहुत अच्छी बात कही टुनटुनी। अब जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम लोग ऑटो में ही घर बनाकर रहेंगे। दोनों मिलकर ऑटो की सफाई करती हैं और फिर उसमें घर बनाकर रहने लगती हैं।